कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको महत्तम समापवर्तक के बारे में समझा रहा था और कल हमने इसके परिचय के रूप में पढ़ा। आज हम इसके सवाल करेंगे। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम दी गई संख्याओं का महत्व किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसका अभ्यास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें जो संख्याएं दे रखी है जैसे 30 और 48 दे रखा है, हम पहले इन दोनों संख्याओं का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है अंक 30, तो 30 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2, उसका क्या लगाएंगे इसमें भाग। तो हम 30 में 2 का भाग लगाते हैं। अगर आप सीधा नहीं लगा सकते तो भाग लगा लीजिए, यानी 2 एकम 2, एक बार 1 बच गया, 0 उतर गया, 10 हो गई, 5 दूनी 10, यानी कितनी बार गया ये 15 बार। अब 2 का भाग 15 में नहीं लगता, तो 2 के बाद संख्या कौन सी होती है 3 में देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। 3 के पाड़े से 15 जाता है 5 बार, और 5 अभाज्य संख्या है तो ये अपने स्वयं के पाड़े से ही विभाजित होती है, अन्य से नहीं। फिर अगले अंक है हमारे पास 48। तो वही तरीका लगभग, पहले हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे। तो 4 में गया, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितनी बार गया 24 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया 12 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 के पाड़े में 12 कितनी बार आता है 6 बार, 2 छंग 12। फिर 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर 3 का 1 बार। यानी जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता ये भाग वाली प्रक्रिया चलती ही रहेगी। अब आपको क्या करना है, आपको इनका अभाज्य गुणनखंड निकलना है। तो 30 के कितने हुए देखिए 2 × 2 × 5, और 48 के हुए 2 2 2 2 और 3। तो आपको क्या करना है, अंक के नीचे सेम टू सेम वाला अंक उतारना है। जैसे देखिए मैंने लिखा यहाँ पे 2 इंटू, अब आपको देखो इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है 4 बार। तो मैंने यहाँ 1 2 3 जगह छोड़ दी, यानी 1 2 3 4, और यहाँ लिख दिया इंटू 3, और फिर इंटू 5। अब 48 को उतारेंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 नहीं है तो डैश, खाली स्थान पे हम क्या लगा देंगे डैश। इससे हमें क्या करेगा कि हमारे गुणनखंड के समूह बनाने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो इसमें देखिए पहला जो समूह बन रहा है आपका, यानी सार्व गुणनखंड जो है वो है 2। दूसरा जो सार्व गुणनखंड है वो है हमारे पास 3। यानी 2 अंक ऐसे हैं जिनके इन दोनों के जो गुणनखंड है वो आपस में समान है, जिन्हें हम सार्व गुणनखंड कहते हैं। फिर 30 और 48 का महत्तम यानी महत्तम समापवर्ती, जो सार्व गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं, अगर वो 1 से ज़्यादा है तो हम उन दोनों के आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसमें देखिए 1 तो आया हमारे पास 2 और 1 आया हमारे पास 3, तो इन दोनों की हम करेंगे गुणा। कितना का 3 दूनी 6, और ये हमारा आंसर। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं का महत्व ज्ञात करना है। अब इसी प्रकार से जो अन्य सवाल है हमारा वो है 16 और 28। 16 वही 2 का भाग, 2 का भाग 16 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार, 2 8 16,
8 बार। फिर 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और फिर 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 का 1 बार। अब इसी प्रकार से 28 में देना है आपको। पहले 2 का 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 बार। फिर 2 का दिया, 2 सते 14, और 7 केवल अपने ही पाड़े में आता है, तो 7 एकम 7। ये अभाज्य गुणनखंड होने के बाद इस प्रकार से आपको सार्वय गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 16 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 28 का हो गया 2 इंटू 2, यहाँ 2 नहीं है तो हम इसके नीचे डैश कर देंगे, और इंटू 7। अब इनमें देखिए सार्वय गुणनखंड कौन कौन से हैं। पहला बना 2 का, दूसरा भी 2, और कोई भी नहीं है इसके अंदर, तो हमें लिखेंगे 16 और 28 का म से। अब दोनों सार्वय गुणनखंडों को हमने लिख दिया, 2 इंटू 2, और इनकी कर दी गुणा, तो 2 दूनी 4, और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से हम दी गई संख्याओं का म से यानी महत्तम समपर्वतीय अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब इन 2 सवालों को उतारिए, फिर आपके पाठ्य पुस्तक में अन्य सवाल दे रखे हैं, उन्हें हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।